आपका आपसे कोई जलता हो तो आपको पीछे ना खींच ले। मैं आपसे वादा करता हूँ डेफिनेटली यू विल गेट मोर देन 650 और 680 प्लस मार्क्स इन नीट एग्जाम। सबसे खराब चीज होता है जब बच्चा क्लास डेली नहीं जाता है। अक्सर स्टूडेंट की सबसे खराब बात होती है कि वो क्लास डेली जाते नहीं। जहां भी आप पढ़ रहे हैं आप गलती करते हैं, आप डेली क्लास जाते नहीं है, 3 दिन जाते हैं, चौथे दिन एब्सेंट हो जाते हैं और जहां आप एब्सेंट हुए सारा खेल खत्म। आप इस गेम से बाहर हो चुके हैं कि जैसे जैसे आपका 12 का एक चैप्टर आप लेके चल रहे हैं तो 11 का लेके चल रहे हैं और आपने 11 बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आपको एक बैच पैरेलल में लेना पड़ेगा 11 के लिए स्पेसिफिकली। इन 2 पार्ट को जब 11 का फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट हो रहा हो आपके कोचिंग में जहां भी पढ़ रहे हैं तो पैरेलल में 12 अपने खुद से इसको कवर करिए, क्योंकि आप ड्रॉपर है, आपको दोनों साल का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बेहतरीन चैनल। नाम है केजस और मैं आपका अपना कैफी सर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उन हर एक स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं कि नीट में बहुत अच्छा मार्क्स आए। बहुत अच्छा का मतलब 650 प्लस हो जाए तो बात बन जाए, और ये हर एक स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है। देखिए, सोचना और उसको पूरा करने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अगर सोचने से सब कुछ मिल जाता तो हर शख्स बादशाह होता, बट सोच को तब्दील करना रियलिटी में, यही तो इंसान का हुनर है। और वो हुनर नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। तो ये छोटी सी वीडियो को बहुत आप प्रिसाइसली तरीके से देखिए। मैं आपको वादा करता हूं कि जो अपकमिंग नीट एग्जाम होगा 2027 में, आप कितना अच्छा कर सके कि आपके मार्क्स 650 या 680 तक टच कर जाए, और हो सके भगवान की कृपा रहे तो 700 तक पहुंच जाए। तो अब ये कैसे पैटर्न सेट करें कि भैया अगर हम 11th के हैं तो हम कैसे ला सकते हैं, और अगर हम ड्रॉपर है तो हम कैसे ला सकते हैं। हाँ, कहना बहुत आसान है, मैं ये वीडियो 10 मिनट में बना दूंगा, मगर इसको करने में आपको 10 महीने लग जाए। तो सबसे पहले आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रोसेस करें, कैसे स्टार्ट करें कि हमारा इतना अच्छा स्कोर बन सके, है ना। सुनो, आपको सभी को पता है कि नीट 2026 हुआ, रीनीट भी हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब जो नोटिफिकेशन आ रहा है कई जगह से, और जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या जिसको एचआरडी मिनिस्ट्री कहते हैं हम लोग, वहां से कहीं ना कहीं एक सिग्नल आ रहा है कि अब एग्जाम सीबीडी बेस्ड होने वाला, कंप्यूटर बेस्ड। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जैसे जेई मेंस का एग्जाम आपने सुना होगा, जेई मेंस का नाम सुना होगा, कई सारे स्लॉट्स में होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम हुआ तब तो बहुत ही आसान है, आराम से नंबर लाना। और अगर पेन और पेंसिल हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट सपोज ऐसा होता है, तो भी कैसे नंबर स्कोर करें, बहुत स्ट्रेट स्ट्रैटेजी है। अगर आपने साल भर इसको रिग्रेसली फॉलो अप किया, मैं आपसे वादा करता हूं, बस आपको रास्ते में कोई कुछ ना कर दे, कोई आपका जानने वाला आपको उठा ना ले, आपका आपसे कोई जलता हो तो आपको पीछे ना खींच ले, मैं आपसे वादा करता हूं डेफिनेटली यू विल गेट मोर देन 650 और 680 प्लस मार्क्स इन नीट एग्जामिनेशन। तो आइए समझते हैं स्ट्रैटेजी क्या होगा कि हम कितना बेहतरीन करें कि मेरे मार्क्स इतने आ जाए। तो ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। एंड सो लेट अस बिगिन। बहुत ध्यान से बच्चा, एकदम मजा आ जाएगा आपको मोटी मोटी भाषा में। तो मैं इन वो जो बच्चे 11th में हैं, अगर जो बच्चे 11th में हैं, मैं दोनों के लिए बना रहा हूँ, 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। तो अगर मैं मोटा मोटी बात समझाऊं तो 11th का जो बच्चा होगा, ध्यान से देखिएगा, बस 5 मिनट की वीडियो, ज्यादा नहीं। अगर 11th का स्टूडेंट है, 3 कैटेगरी में लेके चल रहा हूं। 11th है, मेरा 12th का स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर पास आउट भी हो सकता है, जिसको हम लोग ड्रॉपर कहते हैं। 3 तरह के एस्पिरेंट के ख्वाब होते हैं भाई कि हमारे मार्क्स आ जाए। ड्रॉपर्स का मतलब कोई 1 साल 2 साल, जिसकी जितनी लिमिट लग सके। अब हम कैसे स्टार्ट करें सर कि हमारे मार्क्स इस एग्जाम में मोर देन 650, सर 650 नहीं 680 दिला दीजिए। मेरा बच रहा है तो मैं आपको 700 प्लस दिला दूं, या फिर 700 प्लस भी आ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, चाहे 12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, सबके लिए कॉमन स्ट्रैटेजी होगी। और बहुत ध्यान से देखिएगा, शायद ये स्ट्रैटेजी आपके काम आ जाए और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा कर ले जाए। तो अगर हम बात करें क्लास 11th की, तो क्लास 11th की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा होती है, इनके मार्क्स आने के सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होता है। 11th का बच्चा 11th एंड 12th दोनों फाउंडेशन कोर्स करे, चाहे जहां से भी कर रहा है। आपको तो पहले 11th बहुत रिग्रेसली स्टार्ट करना पड़ेगा। 11th स्टार्ट करते समय यह ध्यान रखिएगा कि पहली चीज, क्लास आप डेली जाइएगा। अगर आप अब्सेंट हुए तो आपका खेल खत्म, आप फिर इस गेम से बाहर हो चुके। दूसरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है
तो उसको कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि वो कंप्लीट हो उसको छोड़ दीजिए, नहीं। अगर वो कंप्लीट हो गया उसका फिर से आपको हर हफ्ते टेस्ट देना पड़ेगा कंप्लीटेड वाले पार्ट का। थर्ड पार्ट, कुछ स्टैंडर्ड बुक भी सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस टफ आ रहे हैं। स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो एनसीईआरटी तो बहुत कॉमन है, आप जहां भी मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, और साथ साथ अगर हो सके तो एससी वर्मा के कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे, और साथ साथ जेई मेंस के। सबसे खराब चीज होता है जब बच्चा क्लास डेली नहीं जाता है। अक्सर स्टूडेंट की सबसे खराब बात होती है कि वो क्लास डेली जाते नहीं। जहां भी आप पढ़ रहे हैं आप गलती करते हैं, आप डेली क्लास जाते नहीं है, 3 दिन जाते हैं, चौथे दिन एब्सेंट हो जाते हैं, और जहां आप एब्सेंट हुए सारा खेल खत्म, आप इस गेम से बाहर हो चुके हैं। अब इस बिग बॉस वाले गेम में आप रह नहीं पाएंगे, आप खत्म। तो आपको डेली क्लास आना बहुत जरूरी है। अगर आपको डेली क्लास करने की आदत नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा। अगर कोई एक्सट्रीम केस हो रहा है या सच में एब्सेंट होना लाजमी सी बात है, तब आपको अपनी वीडियो से वीडियो लेक्चर्स को कवर करना पड़ेगा। एंड ट्राई टू बी ऑफलाइन स्टूडेंट। मैं आपसे सच बता रहा हूँ, 11 का बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत नटखट होता है, तो वो सोचता है कि हम कैसे भी करके हम अपना घर में बैठ के वीडियो कवर कर लेंगे। नहीं, वो इतने सिंसियर नहीं होता। वो 1 लाख में एक स्टूडेंट ऐसा सिंसियर होगा, बहुत डिसिप्लिन वाला होगा, बहुत धीरे धीरे बोलने वाला होगा, वही बच्चे घर पे बैठ के ऑनलाइन कर ले जाते हैं। बट मैं सच बताऊं तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप 11th में हैं तो प्लीज गो फॉर दी ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन में आपको बहुत फायदा रहेगा, आपके टीचर के साथ इंटरेक्शन रहेगा, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप डेली आओगे, आपकी मजबूरी रहेगी, आप क्लास डेली आइए। सबसे बड़ा रूल यही है। चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका टेस्ट दीजिए और रिवीजन करते रहिए। स्टैंडर्ड बुक आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप चाहते अच्छे मार्क्स के लिए, और यही चीज आप प्रोसेस 12th क्लास में भी करेंगे। अगर आपने 11 12 2 साल ऐसा कर लिया और आपने अपना सिलेबस, एंटायर सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट कर लिया 11th और 12th का, मतलब 1 साल 11 कंप्लीट के बाद आप अपना लगातार एफएसटी देते गए डेफिनेटली विल गेट 680 मार्क्स। आपको 2 काम बहुत ध्यान से करना है। आपको डेली क्लास आना है, स्टैंडर्ड बुक को मेंटेन रखना, और रिवीजन। रूल एक ही होता है, भूलना नहीं है। इस एग्जाम में भूलना ही नहीं, अगर भूले तो गेम से बाहर। क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 को दोनों क्लास हैंडल करना पड़ता है, 12 भी हैंडल करना पड़ता है एंड 11 भी हैंडल करना पड़ता है। अब एक बात समझो, 12th वाले बच्चे को हाइपर फोकस होना है सबसे ज्यादा, मतलब आपको 12th पे फोकस करना है। 12th में आप क्लास डेली जाइए। अगर क्लास डेली नहीं जाएंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो चुके हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन कवर कर लेंगे तो कुडंट पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मिथ में जी रहे हैं, नहीं हो पाएगा। ऑफलाइन बैठे मजबूरी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सेम प्रोसेस यहां पर है, बच्चा जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसका रिवीजन करते रहिए, डेली उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स आपका हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, 5 क्वेश्चन डेली लगाते रहिए। अभी आप पूरे 12 पे ही फोकस करिए, और साथ साथ अगर हो सके तो आप 11 को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? 11th स्टार्ट करिए अपने बेस्ट चैप्टर से जो आपको पसंद है, और अगर आप ये खुद से नहीं कर पाते हैं तो अगर आपके यहाँ 11th क्लास चलता हो तो उस 11th क्लास में शाम के वक्त या किसी टाइम पे 11th बैठ जाइए, या किसी बैच में अगर परमिशन अलाउड हो रहा है तो, क्योंकि आप खुद से कर नहीं पाएंगे। और जहाँ आप 11th नहीं किए, 12 तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, मगर 11th अच्छा नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगी। तो 11th को कैसे साथ में लेके चले? अगर आप खुद से पढ़ सकते तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना बेस्ट चैप्टर स्टार्ट करिए 11th का। कोशिश करिए कि जैसे जैसे आपका 12th का एक चैप्टर आप लेके चल रहे हैं तो 11th का लेके चल रहे हैं, और आपने 11th बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आपको एक बैच पैरेलल में लेना पड़ेगा 11th के लिए स्पेसिफिकली। और अगर आप डिसिप्लिन में साल भर लग कर पढ़ेंगे 6-7 महीना, तब जाके 680 आएगा। अगर आपने एक भी दिन मिस्टेक किया, 2 दिन 3 दिन खराब किया, आपने डेली क्लास नहीं किए, छोड़ दिया, तो फिर आप इस गेम से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। इस गेम का रूल यही है, आपको डेली क्लास करना है, रिवीजन करना है, जो टॉपिक छूट गया उसको स्टार्ट करिए। और अगर आपका 11th नहीं हुआ है तो 11th को पैरेलल करना शुरू करिए। अगर आप ये सोचेंगे 12th में रह के हम सब कुछ कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, आपको 11th लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए थोड़ा चैलेंजेस ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं है? और इम्पॉसिबल जैसा कोई चीज नहीं, तो अपने 11th को स्टार्ट कर दीजिए 12th के साथ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स है तो इलेक्ट्रोस्टैट्स जो इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर ग्रेविटेशन जैसा मैच करता है, तो ग्रेविटेशन को साथ में लेके चलिए। करंट मैच करता है थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि हीट करंट इलेक्ट्रिक करंट दोनों कुछ सेम जैसा है, तो दोनों को साथ साथ लेके चलिए। अगर आप एक एक चैप्टर साथ में लेके चलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं अक्टूबर तक आपका 11 और 12 दोनों हो जाएगा। और अगर ध्यान देंगे तो अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पूरे मेहनत के साथ टेस्ट देंगे, शायद पहला टेस्ट में आपका 200 नंबर आए, एस को बढ़ाते बढ़ाते 600 ले जाइए। आपसे वादा करता हूं डेफिनेटली आपका मार्क्स 640 या 650 या 680 भी आपके नीट एग्जाम में 100% आ सकता है।
बट अगर आप ये सिर्फ सोचेंगे, ख्वाब में रखेंगे, आप ये इमेजिन करेंगे नहीं भैया हमको मेरा नंबर आने वाला है, कोई मेरा हाथ पकड़ के एग्जाम देगा, तो ये इस दुनिया में ऐसा नहीं होता। वो एक फिल्म में ऐसा हो सकता है बट रियल लाइफ में नहीं हो सकता है। रील्स अलग है, रियल लाइफ अलग है। तो यहाँ सोचना और उसको तब्दील करना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और अगर आपने, मैं वादा करता हूँ, अगर आज आपने नीट निकाल लिया, आने वाले टाइम में किसी भी एग्जाम पे हाथ रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दिस इज अबाउट 12 को आपको 11 साथ में लेके चलना पड़ेगा। नॉट ड्रॉपर, ये थोड़ा क्रिटिकल है। जिनका बेस ठीक है, जिनका बेस ठीक ठाक है आता है, उनके लिए बउआ अपने फर्स्ट चीज 11th स्टार्ट करिए। 12th अगर नहीं स्टार्ट है तो अपने साइड से कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर करिए। मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इन दो पार्ट को जब 11 का फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट हो रहा हो आपके कोचिंग में जहां भी पढ़ रहे, तो पैरेलल में 12th अपने खुद से इसको कवर करिए। क्योंकि आप ड्रॉपर है, आपको दोनों साल का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, दोनों साल परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि, और ऐसा नहीं आपको फैकल्टी पढ़ाएगा, तो 11th स्टार्ट हो गया है, लेट्स सपोज 1D चल रहा है, 2D चल रहा है, NLM चल रहा है, वर्क पावर एनर्जी चल रहा है, फिजिक्स में मान लीजिए, तो सेम पैरेलल में आपको 12th में जो भी इजी टॉपिक है, जो वेटेज ज्यादा है, उसको उठा लीजिए और धीरे धीरे उसको पढ़ते रहिए। डेली आधे घंटे 45 मिनट पढ़िए। अगर 1.5 घंटे ये पढ़ रहे हैं 11th का, तो 40-45 मिनट उसको दीजिए। फैकल्टी वो भी पढ़ाएगा आपको, बट सेम चीज क्लास डेली करनी है। अगर क्लास छूटी तो गेम ओवर, गेम से आप बाहर हो चुके हैं। जो चैप्टर हो गया है उसका रिवीजन करिए। रिवीजन कैसे करेंगे? डेली 5 क्वेश्चंस करिए जो चैप्टर हो चुका है। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बुक सॉल्व करिए। एससी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि लेवल बढ़ चुका। हो सके तो जेईई मेंस भी करिए आप साथ साथ, और पैरेलल में आप 12th भी लेके चलिए। जब आपका 11 कंप्लीट हो रहा हो फर्स्ट वॉल्यूम, तब तक आपका ये पूरा सेकेंड वॉल्यूम ऑफ 12th हो जाना चाहिए। और इसी तरीके से जब आप सेकेंड वॉल्यूम स्टार्ट करोगे तो आप अपना फर्स्ट वॉल्यूम स्टार्ट कर दीजिए। जब टीचर आपको 12th पढ़ाना शुरू करेगा तो 12 के पोर्शन से सवाल ज्यादा बनता है, तो आपकी तैयारी अद्भुत रहेगी। और जो चैप्टर 11th में हो जा रहा है उसके डेली 4-4, 5-5 क्वेश्चन करते रहिए। 1D कंप्लीट हो गया, डेली 5-5 करिए। इमेजिन 30 दिन में आप 150 सवाल लगा ले जाएंगे। और ऐसा सिर्फ 6 महीना भी आपने किया बच्चा, तो 900 क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन? 900 करने का मतलब यही है कि आर या पार होगा बउआ। तो प्लीज, मैंने बहुत समराइज तरीके से चीजों को सिखा दिया है, इसको रिग्रेसली फॉलो करिए। सेम फॉर दी अदर सब्जेक्ट के लिए। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने ईमानदारी के साथ, इतनी मेहनत के साथ सच में लग कर किया, आप टाइम श्योर यू विल गेट मोर देन 680 छोड़िए, हो सकता है भगवान की कृपा रहे तो आप 700 प्लस भी नंबर ला सकते हैं। जय हिंद।